दो कदम याद साथ आए, दिलों तक चली है तन्हाई। दोस्तों, वक्त की डायरी का वो पन्ना कभी देखा है आपने जिस पर स्याही तो सूख चुकी हो मगर जज्बातों की नमी आज भी वैसी ही हो। कुछ गाने सिर्फ धुनें नहीं होते, वो गुजरे हुए दौर की गवाही होते हैं। ज़रा सोचिए, एक ऐसा नगमा जिसे खुद सुरों के शहंशाह किशोर कुमार ने अपने दिल की गहराइयों से गाया हो, जिसे पंचम दा ने बड़ी ही शिद्दत से सजाया हो और जिसके अल्फाज गुलजार साहब की कलम से छन करके आए हों। वो नगमा पूरे 49 सालों तक अंधेरे के किसी कोने में गुमनाम सा पड़ा रहे। क्या बीतती होगी उस कला पर, उस आवाज़ पर। लेकिन कहते हैं ना कि हुस्न और संगीत कभी भी छुपते नहीं हैं। आज करीब आधी सदी के बाद जब ये खोया हुआ खजाना दुनिया के सामने आया है तो हर सच्चे संगीत प्रेमी की आंखें नम हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूज़िक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। साल था 1975। गुलजार साहब एक फिल्म बना रहे थे, खुशबू। जितेंद्र और हेमा मालिनी की बेमिसाल अदाकारी और संगीत की कमान थी राहुल देव बर्मन यानी हमारे चहेते पंचम दा के हाथों में। इसी फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड होना था जिसके बोल थे, मुझको यूं ही उदास रहने दो। मुझको यूं ही उदास रहने दो। ज़रा ठहरिए और ख़ुद को ले चलिए साल 1975 के उसी दौर में, ताड़देव स्टूडियो के उस केबिन में। स्टूडियो के भीतर किशोरदा माइक के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में वो मखमली उदासी है जो इस गाने की रूह है। मुझको यूं ही उदास रहने दो। और स्टूडियो के बाहर शीशे के उस पार एक नौजवान लड़का बेहद अदब और अचरज से अपने पिता को गाते हुए देख रहा है। वो नौजवान कोई और नहीं, किशोरदा के बेटे अमित कुमार जी थे। जो भी है आस पास रहने दो। अमित कुमार जी बताते हैं कि उस दिन किशोरदा किसी अलग ही मूड में थे। उन्होंने इस गीत को सिर्फ गाया नहीं था बल्कि अपने दिल का एक हिस्सा इस धुन में पिरो दिया था। रहने दो ना, रहने दो। गाना इतना जादुई बन पड़ा था कि रिकॉर्डिंग खत्म होते ही अमित कुमार पंचम दा के पास दौड़े चले गए। उन्होंने कहा, पंचम दा, ये गाना मुझे इतना पसंद आया है कि मैं इसे अपनी आवाज़ में गाना चाहता हूँ। भले ही आप मुझे इसे बांग्ला में ही गाने का मौका दे दें। मगर पंचम दा ने तब मुस्कुराते हुए अमित कुमार जी से कहा था कि अमित, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। ये फिल्म खुशबू का गाना है, जितेंद्र जी के ऊपर फिल्माया जाना है। इस धुन को दोबारा इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी को भी नहीं मिल सकती। अमित कुमार का दिल बैठ गया मगर वो चुप रह गए। मगर दोस्तों, तकदीर के खेल भी अजीब होते हैं। कभी कभी बहुत खूबसूरत चीज़ें भी मुकद्दर के रास्तों में खो जाती हैं। कुछ तकनीकी वजहें रही होंगी, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि जब फिल्म खुशबू सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई तो ये बेहतरीन गाना उस फिल्म से नदारद था। कोई लहराती हुई खुशबू आई तो मैं समझा आ गई तो। उसे फिल्म में शामिल ही नहीं किया गया। ये मास्टरपीस स्टूडियो के फीतों में बंद होकर के रह गया। आपको बता दूं कि पंचम दा जितने बड़े संगीतकार थे उतने ही बड़े यारों के यार भी थे। जब उन्हें पता चला कि ये गाना अब फिल्म में नहीं रहेगा तो उन्हें सबसे पहले अपने छोटे भाई जैसे अमित कुमार की वो चाहत याद आई। पंचम दा ने तुरंत अमित कुमार जी को फ़ोन घुमाया और कहा, आ जाओ अमित, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। वो गाना फिल्म में नहीं जा रहा है। अब तुम चाहो तो इसे बांग्ला में रिकॉर्ड कर सकते हो।
सोचिए ज़रा, अमित कुमार की खुशी का क्या ठिकाना रहा होगा। और फिर साल 1978 में पंचम दा के संगीत निर्देशन में अमित कुमार ने इस गीत को बांग्ला भाषा में रिकॉर्ड किया, जिसके बोल थे केतो दिन आर ए भावे बोसे थाकी। কতদিন আর এভাবে বসে থাকি मुझको यूं ही उदास रहने दो। बांग्ला में तो ये गाना लोगों तक पहुंचा, लेकिन किशोर दा की मूल हिंदी आवाज़ का वो अनमोल रिकॉर्ड, वो नगमा धूल की परतों के पीछे कहीं खो सा गया। वक्त गुजरता गया, दशक बदलते गए, पंचम दा चले गए, किशोर दा भी हमारे बीच नहीं रहे, मगर यादों की खुशबू कभी भी कम नहीं होती। पूरे 49 सालों के बाद भोपाल के एक बड़े संगीत प्रेमी मिस्टर खंडेलवाल को कहीं से इस अनरिलीज्ड गाने का मूल हिंदी ऑडियो मिला। उन्होंने तुरंत इसे अमित कुमार जी को व्हाट्सएप पर भेजा। ज़रा महसूस कीजिए उस दृश्य को। अमित कुमार ने जब अपने फ़ोन पर 49 साल पुराना वो ऑडियो प्ले किया होगा, तो उनके कानों में सीधे उनके पिता की, उनके बाबा की आवाज़ गूंज उठी। मुझको यूं ही उदास रहने दो, मुझको यूं ही उदास रहने दो, जो है आसपास रहने दो। जो भी है आसपास रहने दो। अमित कुमार जी इस बात का खुलासा करते हुए अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे। उनका गला रूंध गया। उन्होंने कहा, बाबा ने इस गीत को सीधे यहाँ से अपने दिल से गाया था। राज एंड ग्रुप ने इस गीत को बड़ी ही खूबसूरती से रिस्टोर और कवर किया है। और अब ये नायाब तोहफा किशोर दा के करोड़ों फैंस के लिए यूट्यूब पर खुद अमित कुमार जी ने भी साझा कर दिया है। First of all, I would like to thank Raj Nagul from Pancham Magic Pune Group, जिन्होंने ये गाना after I think 49 years के बाद ये गाना it came out. It was I think they found from Mili Bhattacharya, who was very close to Pancham Da. 1973 में रिकॉर्ड हुआ था अप्रैल के महीने में मुंबई में। मुझे याद है फेमस तारदेव में गुलजार साहब ने लिखा था गाना, आर डी बर्मन। माय फादर वाज सिंगिंग ऑन द माइक। मैं देख रहा था पिताजी को, पिताजी गा रहे थे। तब से ये धुन मेरे अंदर घुस गया। अब मैंने पंचम दा को, पंचम दा ये मैं बांग्ला में गाऊंगा, पर अभी कुछ गा नहीं सकता तू, कोई चांस ही नहीं। तो गए बात, तेरा कोई चांस नहीं गाने का। क्यों? बोले क्योंकि ये प्रसन्न कपूर का है, जितेंद्र का है, जितेंद्र जी का पिक्चर है, खुशबू का है, तो नो चांस, भूल जा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आई वॉज लकी। बाद में पता चला, मुझे पंचम दा ने फ़ोन किया 1975-4 में एंड में कि यू आर वेरी लकी बॉय, यू कैन सिंग द सॉन्ग बट इन बंगाली, क्योंकि पिक्चर में गाना है नहीं। तो मैंने 1978 में इसी गाने को बांग्ला में गाया था। हिंदी आज 50 साल के बाद निकला, आफ्टर 50 इयर्स। सैकड़ों फैंस बहुत खुश होंगे। मुझे पहले बार व्हाट्सएप मुझे मिला फ्रॉम खंडेलवाल जी फ्रॉम भोपाल। थैंक यू सो मच खंडेलवाल जी। रिहर्सल में मैं था। ट्यून एंड द वे माय फादर रेंडर्ड इट, स्ट्रेट मन से गाना, एकदम यहाँ से गाया उन्होंने। आई एम सो हैप्पी। Thank you Pancham Da. Thank you. Gave me a lovely song which I sang in Bengali. I remember that day. मुझे सब याद आ गया। I remember everything. My father was singing on the mic, and Pancham Da was there inside. I still remember he had a moustache that time. God bless them wherever they are. Thank you. दोस्तों, किशोर दा का दिल की गहराइयों से गाया गया ये गीत तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने किशोर दा के इस गीत के बारे में ये कहानी पहले सुनी थी या नहीं? ये गाना आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए
और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।